महापुरुष रविदासिया कौम की सशक्त आवाज़, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के प्रेस सेक्रेटरी, ओजस्वी वाणी के महारथी और जिनके व्यक्तित्व से पूरी देश पूरी दुनिया के लोग परिचित हैं कि अगर उनको बोलने का मौका दिया जाए तो फिर लोग सुनते ही चले जाते हैं, सुनते ही चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय स्वामी वीर सिंह हितकारी महाराज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो मैं महाराज जी को स्वागत के लिए डॉक्टर मनोज कुमार कैन को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। तो साथियों, एक तो बुद्धिजीवी होता है पक्ष समाज में जो बुद्धि से चलते हैं, एक हमारे अध्यात्म के गुरु भी होते हैं। अच्छा, कई बार जीवन में ये होने लगता है अरे हमें अध्यात्म की या स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सबको एहसास हो जाता है कि भाई टेंशन इतनी होने लगी है, थोड़ा ध्यान थोड़ा मेडिटेशन तो करना ज़रूरी है। तो बुद्धि और हृदय के उद्गार भाव ये मिलके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पृथकता कुछ नहीं है साथियों। कई बार सतह से हम समझते हैं चीज़ों को, वो पूरी लग सकती हैं पर वो हमारा अल्प ज्ञान है। तो हमारे को स्पिरिचुअलिटी और बुद्धि दोनों को साथ लेके चलना है। मुझे लगता है कि अगर तथाकथित जो हमारा पीड़ित समाज है, अगर इन सब की ब्रेन मैपिंग की जाए, इनकी टेंशन्स को अगर हम कहीं क्वांटिफाई कर पाएँ और एक जगह उसे इकट्ठा कर लें तो इनको इतनी टेंशन है कि हम देख के घबरा जाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टेंशन इस समाज को है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को अध्यात्म की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, माधुर्य की ज़रूरत है, सौम्यता की ज़रूरत है, तो ये रविदासिया समाज है। हम जितना जल्दी इसको ग्रहण कर लेंगे, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो हमारा बेहतर हो जाएगा। तो रविदासिया मूवमेंट का आंदोलन पूरे देश दुनिया में चल रहा है और ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन का जो ये प्रोजेक्ट है ये उसी का एक हिस्सा है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे स्वामी वीर सिंह हितकारी महाराज जी को कि वो भी दो शब्द आप लोगों से कहें। वो अपने जीवन के अनुभव साझा कर सकते हैं, वो रविदासिया आंदोलन पे वो देश दुनिया में जाते हैं तो वो साझा कर सकते हैं, लोगों में क्या भाव चल रहे हैं वो साझा कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज की शक्ति जो है किस तरह से बढ़ती जा रही है। तो स्वागत करता हूँ महाराज जी, आइए और अपने मुखारविंद से कुछ रखकर हमारे सामने रखिए। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। परम आदरणीय, परम पूजनीय, विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए आज ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों और भारत भूमि के पावन धरातल से चारों दिशाओं से चलकर आए हुए भगवान गुरु रविदास मिशन के अग्रिम पंक्ति को सुशोभित कर रहे मेरे समाज को दिशा और दशा
प्रदान कर रहे सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमन। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी के। आज जीवन के 32वां साल है मुझे ये चोला पहने हुए, और शायद मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे फ़ख्र और गर्व हो रहा है इस बात का कि आज रविदासिया कौम में ऐसे महान सपूतों को उन आदरणीय माताओं ने जन्म दे दिया है जो देश और दुनिया में बैठे हुए इस कुल के लोगों को आज हर तरह से सशक्त बनाने का संकल्प ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के माध्यम से ले रहे हैं। मैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। उन माताओं को प्रणाम करता हूँ जिनकी कोख से आप सब ने जन्म लिया है। जननी जने तो भक्त जने याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। हर घर में ऐसी माँ हो जो ऐसे बेटाओं को जन्म दें जो कौम के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें और विश्व के लिए काम करें। उनके लिए काम करें जिनके बारे में लंबे समय से लोगों ने सोचा ही नहीं है। आज भारत की चारों दिशाओं में जब जाता हूँ, ग्रामीण आंचल में जब जाता हूँ, तो महसूस करता हूँ हर क्षेत्र में अभी हमारे समाज को बहुत ही ज़रूरत है ऊर्जा की। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, हमें सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी अभी तक भी उस स्तर पर नहीं मिल पाई जिस स्तर पर भगवान गुरु रविदास जी ने हमारे बीच में अपने मत रखे हैं। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज सामाजिक जो न्याय है, सामाजिक जो बराबरी है, उसमें भी हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। दूसरा क्षेत्र आता है समाज के साथ साथ राजनीति का। राजनीति में भी पीछे मुझे मौका मिला है 2019 10 अगस्त 2019 से। वैसे तो काफ़ी समय से राजनीतिक लोगों के साथ में गुरु रविदास जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को हम रखते आए हैं, लेकिन जब भगवान गुरु रविदास जी का 509 वर्ष पुराना मंदिर श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहड़ तुगलकाबाद को ध्वस्त किया गया, तो तब से लेकर के रात दिन हम लोग दिल्ली की सड़कों पर गए और उन तमाम हवेलियों में गए, कोठियों में गए जो संगमरमर से बनी है, और उनमें रहने वाले उन लोगों के बीच में गए जो जाति अपने कौम का ठेका लिए हुए हैं। लेकिन हमने महसूस किया है कि उनके पास पद तो हैं, लेकिन उनके पास में भी बराबरी का अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं बेचारे वो भी कमज़ोर हैं। तो हमें उनको भी ताकत देनी है, और मुझे उम्मीद करता हूँ, भरोसा रखता हूँ भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में कि ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्य हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक में हमने देखा है लोगों के पास व्यापार हैं, पर हम आज भी बंधुआ मजदूरों की तरह सुबह जाते हैं तो शाम को हमारे आटे में पानी पड़ जाता है। अगर हम नहीं गए तो शायद शाम को हमारे बच्चे भूखे ही सोते हैं। तो हमें इस क्षेत्र में भी हमारे जो ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं और जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो सभी लोग इस विषय पर भी सोचेंगे। और साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र है, हम धार्मिक क्षेत्र में भी अभी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उन्हें बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इंग्लैंड की पावन धरती पर बैठ करके रविदासिया धर्म का आगाज किया। उनको नमन करना चाहूँगा जिन्होंने भारत भूमि पर 30 जनवरी 2010 को भगवान गुरु रविदास जी के जन्म स्थान मंदिर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर सीर गोवर्धनपुर बनारस में बैठ करके इसका उद्घोष किया रविदासिया धर्म का। संत नंजन दास जी महाराज जी हमारे पूजनीय धर्मगुरु, और मैं तमाम उन प्रबुद्ध जनों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने धर्म की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे समाज के बीच में भगवान गुरु रविदास जी के इस पावन धर्म के बारे में लोगों तक जानकारियाँ दी हैं। और उनका भी आभार जताना चाहूँगा जिन्होंने पिछली जनगणना में रविदासिया धर्म लिखा करके अपनी कौम को सरकार की नज़रों में वहाँ तक पहुँचाने का काम किया।
कि हम भी रविदासिया हैं, हमारा भी अपना धर्म है। इस देश में हमारी 1/4 की आबादी है, लेकिन हम धर्म के क्षेत्र में अभी भी गुलाम हैं। हम जिस भी धर्म में जाते हैं वहाँ पर ये दलित शब्द, वहाँ पर ये SC कास्ट, ये सब कुछ हमारे पीछे तमगा लगा रहता है। लेकिन जब हम अपने घर भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में बैठते हैं, रविदासिया धर्म को स्वीकार करके बैठते हैं, फिर हमें फख्र होता है, गर्व होता है कि हमारे भी भगवान हैं, हमारे भी महापुरुष हैं, हमारे भी मंदिर हैं, हमारे भी संत जन हैं, हमारे अपने भी हैं जो हमको किसी भी आपातकाल में अपना सहारा दे करके विषम परिस्थितियों से बाहर उभार सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इसके लिए मेरी जो भी सेवाएं होंगी मैं हमेशा आपके बीच में हाजिर रहूंगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।